अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 632 कम्प्लेक्स एनालिसिस के। हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया, और जिसने नहीं देखा वो लाजमी कर ले, ताकि उनके जो मिड टर्म के लिहाज से MCQs हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पास पेपर्स थे उनके सोल्यूशन था। अब हम जो है इसमें करेंगे सेकंड पार्ट जो हमारे पास है सब्जेक्टिव का, वो इंशाल्लाह आप लोगों को फुल कवर करवाया जाएगा। यहाँ से तीन से भी नहीं कहेंगे, 7 से 8 पेपर्स हैं जिनके सब्जेक्टिव सोल्व किया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, लेट z इज इक्वल टू 5 एयोटा एंड w इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा। देन इसको कैलकुलेट करना है। हमने 2 पॉइंट्स दिए हुए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर में। एक पहला उसका पार्ट था z प्लस w करें, और दूसरा था इन दोनों का प्रोडक्ट लें। तो चले हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 5 एयोटा एंड w इज इक्वल टू ये, देन इन दोनों को प्लस करना है। तो आप लोगों को पता है कि जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट दिए होते हैं तो इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस करते हैं, जबकि रियल को रियल में। तो यहाँ पे रियल जस्ट 2 है तो 2 एज इट इज लिखेंगे, और एयोटा वाले होते हैं इमेजिनरी, तो एयोटा वाले को एयोटा वाले में प्लस कर देंगे। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो आप लोगों को पता प्रोडक्ट लेने का, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एयोटा मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एयोटा, और इसको एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि एयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो ये माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 एयोटा -5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवेलुएट लिमिट। हमने एवेलुएट करनी है n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी 1/n, और कोस हमें दिया कोस प्लस साइन, और इसके हमारे पास थीटास है। तो उन्होंने बोला है कि इसको एवेलुएट करें। सिंपल है, जो कि जिसका n किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हम इसको उलर फार्मूला के थ्रू करेंगे। हमारे पास उलर फार्मूला होता है कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू e की पावर i थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा गिवन है, देखें n π/3 हमारे पास ये थीटा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 1/n, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो 1/n ये हमारे पास एज इट इज है, और ये e की पावर बन रही है। ये देखिए जैसे ये देखिए सिंपल अगर हम देखें तो e की पावर e की ये जो फॉर्मूला है e की पावर i थीटा हमारे पास ये है। यहाँ पे थीटा यूज हो रहा है तो यहाँ पे थीटा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास n π/3 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ये वाला यूज करेंगे, ये वाला जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे गिवन है। तो हमने इसके फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लिया। देन हमारे पास हम कहेंगे हमारे पास थीटा क्या है n π/3। तो जस्ट हम इतना बताएंगे कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो n π/3 विल कीप इंक्रीजिंग एंड 1/n टेंड्स टू 0 एंड एंगल n π/3 इंक्रीज विदाउट बाउंड द एंटायर अप्रोच। क्योंकि ये देख रहे हैं, जब हम उसके बाद हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 0, 1/0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जस्ट 1 होता तब हमारे पास ये जो इंटायर है हमारे पास 1 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम करवाएं भी तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 0 होने की वजह से हमारे पास ये जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z बार का क्यूब ओवर z r e ऑफ z। तो ये z नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि जो हमारे पास है दूसरा फंक्शन है 0, वो z इज इक्वल टू 0 बन रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास है टू टेस्ट द कंटिन्यूटी। हम इसको कंटिन्यूटी करेंगे कि ये कंटिन्यूटी को अप्लाई कर रहा है कि नहीं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस बनता है, तो मैंने कुछ हद तक इसको सॉल्व किया, क्योंकि इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन मुझे ना मतलब कि एग्जैक्ट नहीं मिला। तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिल जाता है तो बाकी आप इसका उसमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा इसका सोल्यूशन। ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट z1 बार माइनस z2 बार। फॉर z1 हमारे पास गिवन है 5 प्लस एयोटा एंड z2 हमारे पास है -8 प्लस 3 एयोटा। तो z1 हमने पता है, इसका पहले हम लेंगे बार का जब हम लेते हैं तो जो एयोटा के पीछे वाला साइन होता है वो हम इसे चेंज कर देते हैं। तो मतलब 5 प्लस एयोटा, तो इसको जब बार लेंगे तो 5 माइनस एयोटा हो जाएगा। उसके बाद z2 का हम लें तो बार लें तो इसमें भी ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, जबकि एयोटा जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है प्लस हो माइनस वो चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो गया। देन उसके बाद हम ये कंप्यूट कर देंगे, माइनस बीच में प्रोसेस है तो इन दोनों को z1 माइनस z2 बार को प्रोसेस करेंगे, तो इनकी वैल्यूज लगा के इनको सिंपल
सोल्व कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एफ का हमने एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव निकालना है। जब हमारे पास एफ ऑफ जी हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर हम निकाल लेंगे तो इस पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। आप लोगों को पता है जैसे हम सेकेंड ईयर में हमने ये क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन रूल के कि अगर बटे में हो ए बाय बी हो तो हम किस तरह करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास जी का स्क्वायर बाय जी का क्यूब है तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले हम लिखेंगे पहली टर्म का मतलब कि एज इट इज पहले ऊपर वाले का मतलब ये जो ऊपर टर्म है इसका डेरिवेटिव लेंगे 2z आ जाएगा और साथ इसको एज इट इज लिख देंगे जो नीचे वाली टर्म है। तो माइनस फिर जो दूसरी वाली टर्म थी उसका लेंगे तो 3z का स्क्वायर आएगा हमारे पास दूसरे का और साथ पहली टर्म को एज इट इज लिख देंगे तो डिवाइडेड बाय नीचे वाली का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता था, आप लोगों को शायद याद हो। तो इसी तरह हम इसको क्वेश्चन रूल को अप्लाई करेंगे इस पे। तो अप्लाई करने के बाद ये देखें हमारे पास हमने यहाँ पे z माइनस वन का लिया डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 1 आ गया और दूसरी टर्म को एज इट इज लिख दिया माइनस फिर पहली टर्म को एज इट इज लिख दिया, दूसरी टर्म का जब लिया तो 2 हमारे पास आ गया और नीचे वाली टर्म का हमने स्क्वायर लिया। तो जन उसके बाद ऊपर वाले को जब सिंप्लीफाई करना है हमने इसको मल्टीप्लाई करके 2z प्लस 1 माइनस 2z प्लस ये कट हो जाएगा तो हमारे पास 3/2z प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट the solution of the equation z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज इन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की शो करना है कि ये इसमें कम्प्लेक्स नंबर लाइज करता है कि नहीं। तो जब हम हमारे पास ऐसी इक्वेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला दिया तो उस पर हम जो हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम वो अप्लाई करते हैं। तो इस पे ये देखें इसी तरह का क्वेश्चन है, हमने इस पे फार्मूला अप्लाई किया तो जी का स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 तो इनकी वैल्यू थी हमारे पास ए है ये बी ये सी तो तीनों की वैल्यू हमारे पास 1 1 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 0 बाई चांस लिखोगे यहाँ पे 1 लिखना है यहाँ पे भी 1 तो इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास बनता है ये आंसर। तो ये हमारे पास 10 सोल्यूशन है कम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए योटा आ रहा है -3 है तो -1 मतलब माइनस में अंडर रूट के नीचे नहीं आता तो ये -1 प्लस 3 करेंगे तो -1 हमारे पास अंडर रूट किसके इक्वल होता है योटा के तो योटा बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये है कि जो हमारा ये सोल्यूशन है ये हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि योटा इंक्लूड है इसमें। अब नेक्स्ट है वेरीफाई 2 -3 और ये दो दिए हैं वो कह रहे हैं इसको प्रूफ करो वेरीफाई करें कि इसके इक्वल है। ये हमें एक बुक में ना हमारे फॉर्मूला दिया हुआ था, पहले मैं आप लोगों को फार्मूला दिखाती हूँ। ये वाला है z1 z2 अगर दो दी हुई हैं आप लोगों को ये और ये जैसे ये है x1 y1 x2 y2 ये दो दी हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना तो किस तरह करवाना है x1 x2 फिर y1 y2 दो हो गए उसके बाद बीच में कॉमा उसके बाद लिखना है x2 y1 एंड y2 मतलब ये देखिए x2 y1 एंड y2 x1 तो इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करवा के इस तरह पहले में माइनस लिखना है दूसरे में प्लस लिखना है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इस वाले ये जो हमें दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है इसमें पुटिंग करनी है तो हमारे पास ये सोल्यूशन निकलेगा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अब नेक्स्ट हमारे पास फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 प्लस योटा 4 एंड -3 प्लस योटा 2 तो ये दो हमें दिए इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे देन उसके बाद उनका मॉडुलस फाइंड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐसे आप लोगों को मल्टीप्लाई का तरीका पता है ये सामने आपके गिवन भी है तो ये हमारे पास जी इक्वल किसके हो जाए हम लेट कर लेंगे ये जी के इक्वल है ये हमारे पास जो फंक्शन है। तो ये हमारे पास बना -11 -10 योटा तो जब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 221 अंडर रूट। इसको अगर नेक्स्ट सॉल्व करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं सिंपल है लेकिन यहाँ तक आंसर इनफ है। नेक्स्ट है रिड्यूस 1 प्लस 2 योटा बाय 3 माइनस 4 योटा प्लस हमने ये एक टर्म दी हुई है उसको हमने किसमें रियल फॉर्म में रिड्यूस करना है। मतलब यहाँ पे योटा भी है ना तो रियल में आपको पता है रियल और इमेजिनरी में यही डिफरेंस होता है। रियल में जस्ट सिंपल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी में योटा साथ मेंशन होता है। तो हमने ये जो दो टर्म्स दी हुई इनको ऐसे रिड्यूस करना है कि ये एक टर्म रियल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने ये देखें सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे दोनों की टर्म को आपको पता है कि नीचे वाली जो इसका डिनोमिनेटर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये देखें ऊपर प्लस ये माइनस था तो ऊपर प्लस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया देन नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते जाना हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा। ये देखें मल्टीप्लाई करवाने से इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया इसको इससे
तो हमारे पास ये नीचे ये बन जाती है टर्म, इसकी ये बन जाती है। तो दोनों जब ये इस तरह आ जाएंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे दोनों का 25 बन जाता है, क्योंकि ये योटा का स्क्वायर है तो -1 बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 16 + 9 हमारे पास 25 होता है। तो इन दोनों को प्लस करके ये हमारा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से ही हमारे पास जो 10 वाली है वो कट हो जाएगी, मतलब योटा वाली, और बाकी जो प्लस करने के बाद -2/5 आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक रियल टर्म है, रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस -1 + योटा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें एक टर्म दी हुई, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, z ये ओलर फॉर्मूला के थ्रू हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। z r e⁻i थीटा, हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये जो हमें -1 + एयोटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। r होता है मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड हम लेते हैं मॉडुलस, जिसे हम कहते हैं √x का स्क्वायर + y का स्क्वायर। तो हम हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें x हमारे पास -1 है और y हमारे पास है ये 1, मतलब इमेजिनरी, इसका मतलब ये होता है कि r अंडर रूट रियल का स्क्वायर + इमेजिनरी का स्क्वायर। तो इमेजिनरी में आयोटा साथ हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जस्ट उसके साथ, मतलब 2 आयोटा है तो जस्ट 2 लिखेंगे, 3 आयोटा है तो वही लिखेंगे। तो मतलब -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2, तो 2 अंडर रूट, ये हमारे पास r निकला है। उसके बाद e एज इट इज होगा, उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, थीटा रहता है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम, थीटा हमारे पास फॉर्म होता है r tan इनवर्स y/x, मतलब इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास 1 गिवन है, और हमारे पास जो रियल पार्ट है वो -1 है। तो 1/-1, तो tan -1 हमारे पास, अगर हम कैलकुलेट से tan इनवर्स -1 की अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास π/4 होता है। तो माइनस था, तो इसलिए -π/4। तो यही सारी जो हमारे पास थीटा निकाला है हमने, r निकाला है, ये वैल्यू हम इस जो इक्वेशन में हमारे पास थी ओलर फॉर्मूले की, इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपने इसी तरह सोल्व करना है। जैसे ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह के, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, और एक डेरिवेशन। इस तरह का लाजमी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारे मिड टर्म का जो लास्ट टॉपिक है ना, आची रेमन जो फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन है, उसको आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि हर पेपर में इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड था। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको भी उसी तरह हमने सोल्व करना है। पहले r निकाल लेना है, हमारे पास यहाँ पे x ये है, y ये है, तो दोनों को स्क्वायर करके हमारे पास 2 आ जाता है। उसके बाद हमने थीटा निकाला, थीटा हमारे पास y/x होता है, y हमारे पास एयोटा मतलब 1 था, -1/1/√3। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो -π/6 होती है। तो इसको बस उसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया, r e एयोटा थीटा, ये जो हमारे पास था। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, एवेल्युएट लिमिट। अगर हम लिमिट को एवेल्युएट करें, हम z बिलोंग कर रहा है 2 योटा को, तो हमारे पास ये जो टर्म दी हुई है इसमें जस्ट जहां जहां z होगा वहां पे हमने किसके क्या पुटिंग कर देनी है, 2 योटा की। तो उस तरह हम देखिए मेन प्रोसेस ये वाला है, मैं बाकी क्वेश्चन में सोल्व नहीं किया हुआ बाकी, लेकिन इसमें आपको बता दें किस तरह आप लोगों ने करना है कि एक जो हमारे पास टर्म दी है उस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो जहां जहां z होगा जस्ट हमने वहीं पे पुटिंग करनी है 2 योटा की। तो ये करने के बाद जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देना है, प्लस माइनस कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास f(z) अगर हमें दिया हो तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये काफी थोड़ा सा लेंथी, ये मैंने इसलिए यहाँ पे सोल्व नहीं किया क्योंकि देखें ये शायद क्वेश्चन मिसिंग था, जिसने भी शेयर किया, जस्ट क्वेश्चन शेयर किए हुए थे तो मैंने इसका सोल्व किया। तो जिसने ये क्वेश्चन सोल्व किया था उसने ये फुल टर्म दी थी, मतलब z की वैल्यू यहाँ पे गिवन होनी चाहिए, फिर ही इसका डेरिवेटिव निकल सकता है यहाँ पे, वरना ये देखिए यहाँ पे कोई इसका कुछ हिसाब नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन का। तो आपको क्वेश्चन में इंशाल्लाह क्वेश्चन दिया होगा, मैंने आपको एक डेरिवेशन का ऊपर बता दिया किस तरह करना है, तो आप लोग एज कर लेंगे अगर इसमें वैल्यू गिवन होगी तो। नेक्स्ट है लिमिट बिलोंग करनी है 2 + योटा की, हमारे पास टर्म दी हुई है एक फॉर्मूला, मतलब z का स्क्वायर प्लस 4z माइनस 4 + 5 योटा एंड z बिलोंग्स टू 2 योटा। तो एक सेकेंड, इस पे अगर हम z का स्क्वायर, हाँ यहाँ पे अगर हमारे पास z का स्क्वायर दिया हो तो जहां जहां z हमें, सॉरी डिस्टर्बेंस की वजह, अगर जहां जहां z दिया होगा वहां पे आपने, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, तो 2 + एयोटा हमने पुटिंग कर देनी है, जस्ट सिंपल, सिर्फ z की जगह जहां पे z गिवन होगा वहां पे कर देनी है। तो ये सिंपल आप लोगों को सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है शो दैट द पोलिनोमियल, हमारे पास p(z) दिया हुआ है 1 - z का स्क्वायर प्लस z का क्यूब माइनस z⁴ प्लस z⁵ इन कंटिन्यूस एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू 1/2 इन कम्प्लेक्स नंबर। वो कह रहा है कि शो करें कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है कि ये कंटिन्यूस है इस पॉइंट पे z इज इक्वल टू 1/2। मैंने आपको एमसीक्यूज में बताया था कि कंटिन्यूस
कौन सा होता है। अगर तो एज इट इज मतलब कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकल आता है तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर वो इन्फिनिटी या जीरो हो जाएगा तो मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है इस पॉइंट पे। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। जो हमारे पास z इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ, तो ये z की वैल्यू है। तो इस ये जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी हुई है, इसमें सब में जहाँ जहाँ z है वहाँ पे आपने 1/2 पुट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे पुटिंग की है। उसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास आंसर आता है 11/32। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, कंटिन्यूस है z इज इक्वल टू 1/2 पे। तो नेक्स्ट हमारे पास लिमिट x z बिलोंग्स टू 4 अगर हम करें तो 2 माइनस अंडर z डिवाइडेड बाय 4 माइनस z। देखिए यहाँ पे अगर हम z की जगह 4 लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 4 लिखेंगे तो 2 माइनस 4 का अगर अंडर रूट ले तो 2 आ जाता है, तो ये 0 बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये अनडिफाइंड टर्म है, तो हमने इसलिए इस तरह इसको नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखिए इसके नोमिनेटर को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नोमिनेटर को भी। तो हम देखें यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें, हम 2 माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऊपर बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट जी का स्क्वायर। तो ये 4 माइनस जी बन जाएगा, तो ये नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट जी। तो जी की जगह यहाँ पे हम पुटिंग इजीली कर सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 4, तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये देखिए एक अच्छा सोल्यूशन निकला है 1/4। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट हमारे पास गिवन है, तो इसमें हम जी का स्क्वायर वही जैसे मैंने आपको पहले बताया सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे पुटिंग करनी है। देखिए इस तरह के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक्सप्लेनेशन वाले एक ये वाले। अब इसको प्रूव करना है, हमारे पास गिवन दी हुई है, इसको प्रूव करना है कि इसके इक्वल है -2 इयोटा के। ये देखें ये जो टर्म है ये वाली, ये इसके -2 इयोटा के इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ये जो इसका है इस साइड पे लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, तो √2 माइनस इयोटा प्लस 2 अंडर रूट, इसको पहले आयोटा का मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, तो योटा प्लस है, योटा का स्क्वायर बन जाएगा। देन हम योटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √2। तो इसको पहले हम फर्स्ट पे ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी बाद में है, तो हम रियल को पहले ले आएंगे फिर इमेजिनरी को। अब इसको हम माइनस करवा देंगे, ये देखिए जो बीच बीच में टर्म बन रही है माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास -2 योटा जो कि उन्होंने बोला है, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2z प्लस जी का स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है, ये तो सिंपल एज इट इज है, फॉर्मूला ओपन करना है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवा के प्रूफ कर देना है कि ये हमारे पास इसके इक्वल है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू एटा एंड f ऑफ z का क्यूब। हमारे पास ये गिवन है, वो कह रहे हैं कि चेक करें ये कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं। क्या करके z को जब हम पुट करेंगे एटा, तो जहां जहां पे z है वहां पे आप लोगों ने एटा पुट कर देना है। तो एटा पुट करने के बाद हमारे पास नीचे वाली टर्म 0 हो जाती है, मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन है और जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है z इज इक्वल टू एटा। अब दूसरा एक और पेपर था हमारे पास के सब्जेक्टिव पार्ट का, तो वो भी आप लोग कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। 5 क्वेश्चन का मार्क्स का क्वेश्चन था। तो फाइंड हमने करना है इसका डेरिवेटिव, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है। जी ऑफ यू यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल फाइंड अप्लाई करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहले फर्स्ट टर्म का नीचे वाले टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया तो 2 योटा ये 2w बन जाता है। देन ऊपर वाला टर्म एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे में क्वेश्चन में मतलब ये पहले तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसके बाद फिर दूसरी टर्म का ले लेना है, उसके बाद नेक्स्ट इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते जाना है और एज इट इज क्वेश्चन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका भी डेरिवेटिव ही लेना है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने तरीका समझा दिया किस तरह करना है। आप लोग जैसे सोल्यूशन देख ले किस तरह कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने क्या फाइंड करना है। अगर 5 इधर दिया हुआ लेस देन इक्वल है और इसका हमने क्या करना है इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है। तो ये देखें सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट वो होता है जो इसके इनसाइड होता है डिस्क के, और एक्सटीरियर होता है जो आउटसाइड होता है डिस्क के। तो हमने अगर जब ये लेस देन ऑफ 5 होगा मतलब कि आउट ऑफ जा रहा होगा, ये इसके अंडर है, तो ये हमारे पास क्या है डिस्क ओपन होगी और ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा। जबकि अगर ये लेस देन इसका मुंह इस तरफ होगा, ये इंटीरियर हो रहा मतलब इसको ये मतलब बैक टेल जो है वो 5 की तरफ होगी, तो ये हमारे पास आउटसाइड होगा। और बाउंड्री में हम ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब z-3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इसके बाउंड्री पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एवेलुएट लिमिट z बिलोंग्स टू इन्फिनिटी 5z का स्क्वायर प्लस 1/3z का स्क्वायर माइनस z। अगर होगा तो इसको हमने इन्फिनिटी फाइंड करना, अगर जस्ट हम इन्फिनिटी अप्लाई कर दें तो ये 0 टर्म हो जाएगी, तो जो कि अप्रोच कर रहे हैं तो हम इस तरह
इसको फाइंड करेंगे। जैसे हम ये देखें, सबसे पहले हम जी का स्क्वायर को डिवाइड करवा देंगे, तो मतलब ऑल ओवर टर्म के साथ। अगर 5 ओवर जी का स्क्वायर होगा तो 5 बन जाएगा, 1 ओवर जी का स्क्वायर सिंपल हो जाएगा। इसमें भी जी का स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 1 ओवर जी। अब हम जी को बिलोंग्स टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 5/3 हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है सपोज दैट अगर हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ जी, ये हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को उसमें प्रूफ फुल आपके बुक में दिया हो तो आप लोग वहां से कर लेना। मैंने इसलिए काफी लंबा था, मैंने यहाँ पे नहीं उतारा, हाफ उतारा था, बाकी मैंने छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन था, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी सेटिस्फाई 0, उसके बाद है सॉरी सेटिस्फाई आर जी का मॉड्यूल लेस देन 2 के, देन फाइंड अपर बाउंड ऑफ इसका। हमने इसका अपर बाउंड फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास टर्म, हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है, ए प्लस बी लेस देन इक्वल हो ए का मॉड्यूल प्लस बी का मॉड्यूल। ये एमसीक्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला। उसके बाद ये जो हमें टर्म दी हुई है, इसको हमने सिंपल एज इट इज कर लेना। ये देखिए, जैसे हमने ये इसको एक एक हिस्से में डिवाइड कर लिया, जैसे मतलब ये ए प्लस बी था तो इन दोनों को डिवाइड कर लिया, इसे इसको डिवाइड करके हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हमने ये देखें, उन्होंने बोला था ए लेस देन है 2 से, तो हमने एज इट इज 2 इसको 2 समझ लें, हमारे पास गिवन है क्योंकि ये अपर बाउंड के तौर पर यूज हो रहा है, तो हमने 2 एज इट इज इसको पुटिंग कर देनी है ये इस फॉर्मूले में, जहां जहां हमारे पास जी होगा तो जी मॉड्यूल होगा, सॉरी। तो ये पुटिंग करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करके 25 आ जाता है, जो कि हमारे पास अपर बाउंड है इस टर्म का। नेक्स्ट है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट है ये वाला मैं प्रोसेस कह रही हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला हमारे पास जो रूल है बना हुआ बुक में, ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तो ये भी एज इट इज आप अब काफी लंबी वीडियो हो चुकी, तो आप लोग बाकी एज इट इज देख लें किस तरह किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।